नमस्कार मित्र। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक और जिसे कहते हैं ना कि हुआ खड़ा हुआ, जिसको कि आप सब जानते ही होंगे, एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्यों इतना बड़ा हुआ है मित्रों? आजकल जहाँ देखो एआई एआई एआई, कंपनियां कर्मचारी निकाल रहे हैं कि एआई करेगा, एआई। बड़ी बड़ी कंपनियां खरबों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में। तो भैया फ्यूचर की तो जो चीज़ है वो एआई है। जिसको देखो एआई के पीछे भाग रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो का नाम मैंने मिथ ऑफ एआई क्यों रखा है। एआई का झूठ, एआई की कहानी। तो मित्रों, एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आधुनिक रूप से बनाई हुई बुद्धि। ठीक है, ठीक है भाई। तो मित्रों, अब मैं आपको एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता हूँ। पूरा विश्व, पूरी दुनिया एआई के पीछे सारे काम छोड़ के भाग रही है। लेकिन क्या जिन कंपनियों ने ये डेवलप किया है, पाश्चात्य जगत का विज्ञान जो है, क्या वह इंटेलिजेंस की डेफिनेशन जानता है? तो आप अचंभा करेंगे कि जिस चीज़ के पीछे पूरा विश्व भाग रहा है, उसकी पाश्चात्य जगत में, पूरे वैज्ञानिक समाज में कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये डिफाइन ही नहीं करा हुआ कि ये इंटेलिजेंस होती है, और उस हिसाब से हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। आपको अचंभा लगे तो आप स्वयं गूगल पे जाइए, एआई पर ही जाइए, एआई से पूछिए कि व्हाट इज द यूनिवर्सली डिफाइंड definition of intelligence. What is the universally accepted definition of intelligence? आप ट्राई करिए, आपको उसका उत्तर सुनते अचंभा होगा। आप कहेंगे कि ये क्या है। तो जिस चीज़ की को जिस जिस चीज़ को डिफाइन ही नहीं करा हुआ है, उसको आप आर्टिफिशियल बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पूरा विश्व भाग रहा है, भागम भाग लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि एआई हेल्पफुल नहीं है, काम नहीं आती, परंतु यह उतनी ही है यदि आप इसे एज अ टूल इस्तेमाल करें। नथिंग मोर देन दैट। आई ऑल्सो यूज एआई एक्सटेंसिवली, बट आई यूज इट एज अ टूल. I do not use it as the final word. I use it to, for example, find the location of particular mantra in a particular text. हाँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ कई चीज़ों के हिंदी में, इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। मैं बहुत यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और यह बहुत ही हेल्पफुल है। मैं स्वयं सॉफ्टवेयर राइटिंग में, हार्डवेयर डिज़ाइन में, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिज़ाइन में मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, और ये बहुत ही हेल्पफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यह कहना कि यह तो मानव को रिप्लेस ही कर देगा, इंसानों की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अभी पाश्चात्य जगत यह जानता ही नहीं है कि बुद्धि की क्या डेफिनेशन है, मानव मन की क्या डेफिनेशन है। वैज्ञानिकों ने सोच लिया कि हाँ भाई, जितनी हम स्टोरेज करते हैं, जितना डेटा स्टोर हो जाता है, उसको रिट्रैक्ट कर देते हैं, उसे खंगाल लेते हैं, बस इंटेलिजेंस उतनी है। परंतु मित्रों, आप वह पाश्चात्य जगत
यह जानता ही नहीं कि इंटेलिजेंस होती क्या है, परंतु इसका हमारी संस्था उमा कैलाश फाउंडेशन से क्या संबंध है? मित्रों, मैंने 50 वर्षों में लगभग 600 650 ग्रंथ पढ़े हैं, अध्ययन किया है, शोध किया है। और हमारे ग्रंथों में मानव बुद्धि की विस्तार से व्याख्या की गई है। बताया गया है कि मानव बुद्धि क्या है, कैसे मानवों में बुद्धि आती है। और कोई बहुत बड़ा, कोई ना जानने वाला ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में बुद्धि बताई गई है, इतनी जगह, इतने सारे श्लोक बुद्धि के विषय में भगवान कृष्ण ने कहे हैं। उसी में एक बहुत मेजर चीज़, बहुत बड़ी चीज़ भगवान कृष्ण ने कही है कि बुद्धि जो है 2 प्रकार की है। एक तो बुद्धि और एक धृति। धृति का क्या अर्थ? धृति यानी कि पेशेंस। तो एआई में तो पेशेंस है ही नहीं कुछ। ये तो बहुत बड़ी बात श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताई है। और क्या कहा है? उसके बुद्धि के गुण बताए गए हैं, जो सात्विक, राजसिक और तमस जो गुण हैं वे मानव बुद्धि के हैं। और लोग सोचते हैं कि सात्विक होना है तो मतलब वेजिटेरियन खाओ, बिना मिर्च का खाओ, बदल। इसका तो कुछ डिस्कशन ही नहीं है श्रीमद् भागवत गीता में कि आपको मीट खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मसाले खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, ये कुछ नहीं है श्रीमद् भागवत गीता। दूसरा, ये तो श्रीमद् भागवत गीता हुई। दूसरा एक और ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण। उसमें श्री दुर्गा सप्तशती के रहस्य बताए गए हैं। उसमें श्री दुर्गा सप्तशती का पूरा टेक्स्ट है। और श्री दुर्गा सप्तशती में 26 प्रकार के मानव बुद्धि के अंश बताए गए हैं। 26 मित्रों, 26। आप हैरान होंगे। और पूरा विश्व जो है वो एआई के पीछे भाग रहा है, जबकि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही नहीं है उनके पास। अब क्या क्या चिप डिज़ाइन हो गए, क्या क्या कंप्यूटर बन गए, क्या क्या कंपनियां खड़ी हो गई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अभी भी इन्वेस्टमेंट चले जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मित्रों, इस बात को समझें कि मानव बुद्धि को पूर्णतया समझने के लिए अभी पाश्चात्य जगत को, विश्व के वैज्ञानिक समाज को 100 अथवा 200 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, इससे कम नहीं लग सकता। अगर वो अपने लेबोरेटरीज में ही ढूंढते रहेंगे तब तो कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु यह ज्ञान हमारे ग्रंथों में विस्तार से दिया गया है। और यदि आप इसको विस्तार से समझना चाहते हैं तो मेरे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ है जो कि पूर्णतया ग्रंथों के आधार पर है, जिसमें श्लोकों के रेफरेंस दिए गए हैं, संदर्भ दिए गए हैं। उसे देखें, तब आपको पता चलेगा कि मानव बुद्धि क्या है। ये आजकल के रोबोट और ये जो एआई है, ये तो अभी मानव बुद्धि से तो बहुत दूर है। इसको रिप्लेस क्या करेंगे? कर ही नहीं सकते। और फिर मैं कहूँगा कि यह सब मैं किसी भी वैज्ञानिक मंच पर, किसी भी हमारे जो इतने गुरु बैठे हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का बहुत अध्ययन किया है, उनसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं चर्चा करने को तैयार हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ यदि वह गलत हो तो उसे साबित करके बताएं, उसे प्रमाणित करें कि गलत है। मित्रों, हमारी संस्था उमा कैलाश फाउंडेशन, यह जो हमारे ग्रंथों में विकसित विज्ञान दिया गया है, एडवांस साइंसेस दी गई हैं, जैसे कि एक तो इंटेलिजेंस, एक ये सृष्टि, एक चेतना, एक आत्मा, समय
आधुनिक विज्ञान को कुछ लेश मात्र भी आइडिया नहीं है इन टॉपिक्स का, और अन्य भी बहुत टॉपिक है। मित्रों, हमारी संस्था उमा कैलाश फाउंडेशन दान नहीं लेती, ना मैं दान लेता हूँ। हम केवल यह चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर जाएं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, हमारे यूट्यूब पर वीडियो देखें, जिनमें कि मैंने बहुत विस्तार से इन सब का डिस्कशन चर्चा की है। परंतु अभी ये सारे वीडियो अंग्रेज़ी भाषा में है, इंग्लिश में है, और मैं धीरे धीरे हिंदी भाषा में भी ला रहा हूँ। परंतु हमारे YouTube चैनल पर अवश्य जाएं और हमारे साथ जुड़ें। नमस्कार मित्रों।